जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2:30 बजे परसों एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों की फायरिंग ने 27 लोगों की जान ले ली। पहलगाम के पास बैसरन घाटी घूमने आए पर्यटकों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, मगर कई सालों से पहला मौका है जब आतंकियों ने पर्यटकों पर इस तरह से हमला किया और उनका धर्म पूछकर उन्हें टारगेट किलिंग की गई है। लेकिन यह हमला पूर्व नियोजित था क्या, या इसका मकसद अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस को एहसास कराना था कि कश्मीर में अभी शांति नहीं हुई है? इन सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, इंडियन आर्मी को देखकर डरते हुए इस बच्चे की तस्वीर, अपने पति की मौत के बाद रोते बिलखते महिला के आंसू इतना बताने के लिए काफी है कि आतंकियों ने इंडियन आर्मी का मुखौटा पहनकर जो किया उसे ये देश कभी नहीं भुलाएगा। आतंकियों ने इन नापाक मंसूबों को तब अंजाम दिया जब देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर थे। इसका मतलब सब कुछ यूं ही नहीं कर दिया गया, इसके पीछे आतंकियों की एक प्लानिंग थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद उनके पास एस्केप प्लान भी था और पूरी तैयारी के साथ ये आतंकी पहलगाम की बैसरन घाटी में घुसे थे। इसलिए अटैक को समझने से पहले उसकी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। PM के सऊदी दौरे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के 4 दिवसीय भारत दौरे के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो इशारा कर रही हैं कि सब कुछ सोच समझकर किया गया था। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है और माना जा रहा है कि आतंकी इस वारदात के जरिए यात्रियों में डर का माहौल पैदा करना चाहते थे। अमरनाथ यात्रा के अलावा पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 16 अप्रैल को दिया गया वो बयान भी सबको याद है, जिसमें उन्होंने भारत को धमकाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. अंदाजों और इशारों का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। पाकिस्तान आर्मी चीफ के अलावा लश्कर तैयबा के कमांडर अबू मूसा ने भी 18 अप्रैल को भारत के खिलाफ जहर उगला था। पुलवामा पुंछ राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोक्रेटिक चेंज रहूंगा। जरा इस बात पर गौर करें, उसने किया इसलिए था, हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने, आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारिसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है। आर्टिकल 370 का हटना और कश्मीर में पर्यटकों का आना इन आतंकियों को पच नहीं रहा था। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद साल 2020 में 34 लाख पर्यटक कश्मीर पहुंचे। साल 2021 में आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख पहुंच गया। 2022 में 1 करोड़ 88 लाख पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मनाई। 2023 में संख्या 2 करोड़ के पार हो गई और जून 2024 यानी कि सिर्फ 6 महीने में 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने कश्मीर की वादियों का लुत्फ लिया। और इस बढ़ते टूरिज्म से हर साल राज्य की कमाई में 15% का इजाफा होता चला गया। जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत पहुंचे तो पहलगाम में आतंकी वारदात को हैंडलरों ने अंजाम दिया। उनका मंसूबा है कि जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया भारत को कवर कर रही है उसमें कश्मीर को दिखाया जा सके कि यहाँ पे अस्थिरता है। इस बार नतीजा बिल्कुल ही जुदा है क्योंकि कश्मीरी नागरिक ही सड़कों पे हैं और इस घटना की कड़ी मजम्मत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।